ओके। सोनी एट दिस पॉइंट तुम्हें हवन वगैरह कुछ करवा लेना चाहिए। इतनी बुरी किस्मत तो नीट के पेपर्स देने वालों की भी नहीं होती जितनी खराब सोनी की है स्पाइडरमैन के साथ। इतना ज्यादा लीक, आई मीन इतना ज्यादा लीक, इट्स कैटास्ट्रोफिक। जहां मामला क्या हुआ कि कुछ ही दिन पहले ही ये ट्रेलर लीक हो गया था एंड वो इतनी बुरी क्वालिटी में था एंड कई बार स्पाइडरमैन के साथ हो चुका था। तो हम पॉप कल्चर क्रिएटर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि चलो हम इस बात को एंटरटेन नहीं करेंगे, वैसे भी कुछ ही दिनों में इसका ट्रेलर आने वाला है तो साथ में एंजॉय करेंगे। पर उस लीकर की जरूरत तो देखो, जब उसे दिखा कि इतना लीक करने के बाद भी उतना कोई भाव नहीं मिल रहा है, अपने मकड़े के लिए सब यूनिटी बना के रखे हुए हैं, तो उस हरामी ने पूरा का पूरा ट्रेलर एचडी हाई बिट रेट में लीक कर दिया। एंड हद तो तब हो गई कि ये लीक्स सोलो लीक्स नहीं थे, इवन कि जिसमें वीएफएक्स वर्क बचा भी है वो भी लीक्स कर दिए गए थे। हमें और भी ट्रेलर्स देखने को मिले, जिसमें स्कॉर्पियन वाला भी ट्रेलर हमें देखने को मिला, सोशल मीडिया के भी एसेट्स थे ट्रेलर के, वो मार्केटिंग के भी एसेट्स हमें देखने को मिले थे, जिसमें एक एक करके सारी कास्ट एंड क्रू मिलके कंट्रीज को थैंक यू बोलते हैं वह तक लीक कर दिया था। एंड ये मैं बता रहा हूं, ये कोई नॉर्मल लीक नहीं है, ये खुन्नस में की गई लीक है कि किसके पास पूरे एसेट्स पड़े हुए थे ड्राइव पे और उसने सेंड टू ऑल दबा दिया। एंड अब तो सोनी भी इसे टेक डाउन नहीं कर रहा है, क्योंकि अब तो लोग डाउनलोड करके अपने फोन्स में लेके बैठे ही होंगे। एंड या फिर ये हो सकता है कि अब वो चाह रहे होंगे कि सीधे उस बंदे को पकड़े जिसने लीक किया होगा, या फिर वो खुद ही होपलेस बैठ गए होंगे कि छोड़ो भाई अभी कर ही क्या सकते हैं। जहाँ पे अभी ओरिजिनली बात ये थी कि भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर 17 जून को आने वाला था, एंड अब ये बातें सुनने में आ रही है कि इस लीक की वजह से, इतनी भयंकर लीक की वजह से अब ये प्रीपोन होके इसी मंडे को रिलीज होने वाला है। जहाँ पे अब आई मीन सेंस भी बनाता है, क्योंकि अब बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है। इतना भयंकर लीक आज की सदी में हमें कभी नहीं देखने को मिलता, वो भी इतनी बड़ी आईपी के साथ। एंड पता है मैं इसे देख कर कोई स्टूडियो लीक क्यों नहीं मानता, क्योंकि कोई भी स्टूडियो अपने फेलो फिल्म फेस्टिवल्स को भी थैंक यू बोलने वाले एसेट्स को लीक नहीं करेगा। वो तो ट्रेलर तक बात ठीक है, बट यह बात अलग है। एंड भाई जिसने भी लीक किया है ना भाई, काउंट योर डेज मैन, भाई आपका खेल खत्म है, आप जिंदगी से हाथ धो बैठे हो। जहां पे अब जो कि खैर सोनी एंड मार्वल मिलके लीकर्स की गुफा में बमबारी जो करेंगे सो करेंगे, पर अब एक जो ट्रेलर लीक हो ही चुका है तो उस पर भी बात कर ही लेते हैं, उसको भी देख ही लेते हैं, ब्रेक डाउन कर ही लेते हैं कि इन्होंने क्या माल जमा करके रखा था। एंड यस, मैं अपने चैनल नहीं उड़वाना चाहता तो मैं क्लिप्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं करूंगा, पर एटलीस्ट डिस्कस वगैरह तो कर ही सकते हैं। जहां पे खैर सबसे पहले अपना स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ये ट्रेलर 2 मिनट 20 सेकंड का है, जहां पे इसके दो तरीके के ट्रेलर्स लीक हुए हैं। जहां पे एक तो जो नॉर्मल ट्रेलर एग्जिस्ट करता है, पर उसके अलावा एक स्कॉर्पियन वाला भी ट्रेलर एग्जिस्ट करता है जो कि अपने नॉर्मल ट्रेलर से लंबा भी है। जहां पे हम नॉर्मल वाले ट्रेलर में हमें एक ग्लिम्स जो देखने को मिलती है जिसमें स्पाइडी हैंड के साथ लोगों से लड़ रहा है, खुद का इंट्रो भी देता है और हैंड को कूल भी बोलता है। ओवरऑल एक अपबीट ओपनिंग होती है। पर स्कॉर्पियन वाला ट्रेलर किसी इवेंट के लिए ही होगा, क्योंकि ट्रेलर की ओपनिंग बहुत ही हार्ड होती है। स्कॉर्पियन के साथ वो स्पाइडी को रगड़ रहा होता है, बोलता भी है कि भूलिए तो नहीं ना हमको। जहां पे फिर पीटर की आंखें फिर काली हो जाती हैं एंड इट्स वेरी क्लियर एज डे कि ये म्यूटेशन उस पर काफी हैवी पड़ता है। एंड फिर वो जो अपना आपा खो ही बैठता है, जहां पे फिर पीटर अपनी पावर्स की फीट्स को दिखाता है। थिएटर्स में बता रहा हूं, इन सारे मूवमेंट्स पे सीटियां बजेंगी। कहते हैं ना कि भाई पीटर्स अपने पंचेस होल्ड करता है, भाई उसकी जब आंखें काली होती है ना, वो स्कॉर्पियन को भाई जो पंचेस मारता है, जो उठा के जमीन पे पटकता है जैसे कि कोई स्टफ टॉय पटक रहा हो। शुक्र मनाओ कि बीच में कार आ गई, वो बच गया, वरना तो खत्म ही था मामला उसका। एंड फिर जो इतना हार्ड ट्रेलर शुरू होता है स्कॉर्पियन वाले के साथ, तो माहौल तो बनी जाता है, बट उसके बाद फिर अपना रेगुलर ट्रेलर शुरू हो जाता है, जहां पे हमें नजर आता है कि पीटर अपना बहुत ही डैमेज्ड हालत में है, नेड और एमजे के सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहा है एंड उसके चेहरे पे डिप्रेशन नजर आ रहा है कि हाई स्कूल के बाद लाइफ बहुत ही दुखदायक रही है। सब रिलेट मार सकते हैं इस बात से। खैर अब अपनी एक्स को स्टॉक करते हुए हमें पता चलता है कि नेड और एमजे का एमआईटी में फाइनल सेमेस्टर है। पीटर अपने वही गरीबी वाले घर में है जहां आई गेस उसका सोफा ही बेड है, एंड वो अपना टेक खुद ही बिल्ड कर रहा है। एंड उसी वेब शूटर्स को टेस्ट करते समय वो इतनी फोर्स से वेब शूटर्स को पुल आउट करता है कि उसके मैकेनिकल वेब शूटर्स बाहर आके फेंक जाते हैं और उसके अंदर से ही नेचुरल ऑर्गेनिक बॉडी के अंदर से जमा होते हुए सफेद सफेद वेब शूटर्स निकलते हैं, जिसमें एक बड़ा सा अजीब सा गीला गीला मोमेंट भी दिखाया गया है कि पीटर ऐसे ही अपने हाथ मारता है इधर इधर की तरफ एंड वो एक सफेद सफेद चिपचिपी सी चीज निकलती है।
जिससे लौंडे बहुत ही ज्यादा रिलेट मार जाएंगे। पर खैर अब उन वेब शूटर्स का फोर्स बहुत ही हार्ड होता है, फील हो जाता है अपने कैमरा मूवमेंट से। एंड फिर किसी रिस्पॉन्सिबल अडल्ट की तरह अपनी इस बीमारी के इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, जो कि यहाँ होते हैं डॉक्टर ब्रूस बैनर। जहां पे अब अगर ये एक सोनी की पिक्चर होती तो इधर वो डॉक्टर कॉनर्स को ले लेते, लेकिन अब इधर एमसीयू की मूवी है, पिछले नो वे होम मूवी में उन्होंने लिजर्ड को यूज कर ही लिया था, तो इधर एज अ मॉन्स्टर डॉक्टर जीनियस के लिए उन्होंने ब्रूस बैनर को लाना ही सही समझा। एंड पर्सनली भी एक अच्छा डिसीजन था। वैसे भी बैनर को उसकी अपनी पिक्चर मिलती कहां है। जहां फिर उसके अलावा सीन के अंदर पीटर बैनर से पूछता है अपनी आइडेंटिटी शुरू में बिना रिवील किए, कि वो बैनर से ये बात पूछता है कि म्यूटेशंस को कैसे सप्रेस करे, क्योंकि वो हेल्प चाहता है इसे कंट्रोल करने में। एंड कॉन्टेक्स्ट को कट करते हुए फिर बैनर एक जोकिंगली बात बताता है कि ये जो इनहिबिटर देख रहे हो ना, जब ये मेरे पास ना हो तो भाग निकलना। एंड ऐसे ही हाँ करके उसे डराता है। फिर लाइक थोड़ा सा ह्यूमरस मोमेंट होता है, जहां पे फिर यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंट होता है गुरु चेले वाला मोमेंट, जहां पे पीटर बैनर से और म्यूटेशंस वगैरह की बातें समझने की कोशिश करता है। पीटर चाहता है कि म्यूटेटेड डीएनए के कुछ गुड एस्पेक्ट्स को रख ले एंड बैड एस्पेक्ट्स को निकाल दे, यानी कि जो पावर्स वगैरह बड़ी वगैरह थी वो उसको अच्छा लग रहा था, बट जो आउट ऑफ कंट्रोल केओस हो जा रहा था उसके अंदर से, वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, वो निकल जाए। बट ये चीज इतनी ईजी नहीं होती। बैनर खुद ही बताता है कि आप नेचुरल ऑर्डर को यह नहीं बता सकते कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। एंड फिर उसी में एक स्विंगिंग बी रोल भी आता है कि पीटर उड़ते उड़ते एक पिजन से लड़ता है और नुकसान करते हुए एक वेडिंग वेन्यू में आके क्रैश होता है। अपने क्लासिक पीटर पार्कर स्टाइल में भी सॉरी भी बोलता है। एंड फिर कट टू बैनर पीटर के कॉलेज में है, जहां बैनर तुरंत ही समझ जाता है कि ये मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है। एंड मे बी यहां से हो सकता है कि वो एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी रिवील भी कर दे कि मैं ही अपना स्पाइडरमैन हूं। एंड फिर यहां से उसका थोड़ा सा रिलेशन बन जाएगा एवेंजर्स में दाखिला दोबारा से लेने के लिए, कि बैनर भी बोलेगा एक लॉन्डे को मैं भी जानता हूं, एंड देन स्पाइडरमैन की एंट्री होगी। पर खैर उसके बाद फिर ट्रेलर का एक अलग सेगमेंट पे हम जंप करते हैं, जहां शायद डैमेज कंट्रोल वाला बंदा स्पाइडी सी बात करता है कि हम एक ऐसे थ्रेट से लड़ रहे हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। एंड आई थिंक डैमेज कंट्रोल को महसूस हो गया कि स्पाइडी के ऊपर अपने जीन ग्रे यानी कि सेडी सिंह, सपोजिटली वो जीन ग्रे है, अभी कंफर्मेशन नहीं है, अपने स्पाइडी के ऊपर अपने सेडी सिंह की माइंड कंट्रोल वाली पावर्स काम नहीं करती। पर जैसे डैमेज कंट्रोल की जेल वगैरह वाली शेडी हरकतें हैं, पीटर जब उन्हें देख जाएगा तो उन्हें खुद ही मना कर देगा कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। एंड फिर वो फ्रैंक के पास चला जाएगा, जहां फिर हमें एक इनविजिबल हुडेड जैकेट में एक शख्स नजर आता है जो कि सेडी सिंह की होगी। उसका कोई भी लुक इसमें रिवील नहीं किया गया है। एंड बाय द लुक ऑफ इट बैकग्राउंड में वो डैमेज कंट्रोल की रिसर्च लैब नजर आती है। एंड फिर न्यूयॉर्क के सिटी आइलैंड में ही एक बड़ा सा सोनिक बूम होता है जिससे सब हिल जाते हैं। एंड उसी पे मैं कहूंगा कि जो स्पाइडरमैन का नॉर्मल ट्रेलर था वो 2 मिनट 20 सेकंड का था, मगर आप स्कॉर्पियन वाला अगर ट्रेलर देखोगे तो 2 मिनट 37 सेकंड का था, जिसमें कुछ बी रोल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ एक्सटेंडेड फुटेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ही मेजर नहीं है, पर थोड़ा फन तो जरूर हो जाता है स्पाइडरमैन को थोड़ा ज्यादा देखने में। जहां पे उस सोनिक बूम में फिर स्पाइडरमैन भी अवेलेबल नजर आता है, जहां पे पार्शली ये बात मान के चल सकते हो कि डैमेज कंट्रोल एंड स्पाइडरमैन सब मिलकर रिस्पॉन्सिबल ही होंगे इस नए थ्रेट को अनलीश करने के लिए। डैमेज कंट्रोल ने अपनी अलग अलग जेल बनाई होगी एंड न्यूयॉर्क से भी एक एंटिटी रिलीज हो गई होगी। एंड उससे एक बहुत ही बड़ा केओस हुआ है, जहां पे अपने सेडी सिंह की पावर्स थोड़ी सी अटपटी सी दिखाई गई हैं, जो कि काफी ज्यादा इनविजिबल वुमेन जैसी पावर्स की फील देता है। पर खैर वो काफी कूल पावर्स है। उस बूम के रेडियस में ज्यादातर लोग ऐसे पॉज हो जाते हैं सिवाय फ्रैंक एंड स्पाइडर को छोड़कर। एंड वो एंटिटी किसी लेजर की तरह पीपल पे जंप करते हुए नजर आती है कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे पे जंप करके भाग सकती है। जहां फिर वॉइस ओवर में हमें पता चलता है कि पीटर उस एंटिटी से इम्यून है, जो कि जीन ग्रे ही है, एंड उसे अपना कंट्रोल नहीं बना सकती वो। जहां पे पीटर ही है एक शख्स जो उसे सेंस भी कर सकता है। एंड जैसे ही वो एंटिटी जीन ग्रे वाली, जो कि अभी सिर्फ एक एंटिटी में है, वो चॉपर में एक आदमी के ऊपर कंट्रोल बनाकर भागी रही होती है, पीटर उसके पीछे जाता है। एंड ऑब्वियसली पिक्चर के शुरू में होगा तो वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। पर उन्हीं सब के बीच में क्या स्विंगिंग लुक दिखाया गया है भाई, जो स्विंगिंग दिखाई गई है स्पाइडरमैन की, मजा आया है भाई। आपको फील होता है कि हाँ भाई मेहनत की गई है। जॉन वॉट्स ने इतने सालों तक हमें इस खूबसूरती से वंचित रखा है भाई। क्या प्यारा लगता है जब स्पाइडरमैन स्विंग करते हुए बाहर निकलता है। अब इसके बाद आगे ट्रेलर के सेगमेंट में हम स्पाइडरमैन की फेल्ड लव लाइफ के एक और ग्लिम्स देखते हैं, जहां पे पीटर एक हाउस पार्टी में पहुंचता है। बहुत ही ग्रिम डिप्रेसिंग सा लुक है। वॉइस ओवर उसके माइंड में चल रहा होता है कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, जहां तभी पीछे से नेड आता है और बोलता है कि ओह तुमने मेरा बोर्ड देख लिया। वो भी स्पाइडरमैन पे काफी रिसर्च कर रहा है, उसका काफी बड़ा फैन है, जानना चाहता है कि वो कौन है।
एंड नेड कहता है कि मैं कोई वियर्डो नहीं हूँ, परेशान मत होना। पर वहीं पीटर के पीछे से एमजे आके वैलिडेट करती है कि नहीं, ये थोड़ा वियर्ड तो है। एंड आई बिलीव कि यह वही मोमेंट होगा जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से पहली बार वाकिफ हुए होंगे, जहाँ पे इधर उन्होंने इन्फॉर्मेशन स्किप कर दी है क्योंकि पिछले टीजर में ही उन्होंने यह मोमेंट खुल के दिखाया हुआ था कि शायद पीटर ने यहाँ पे एमजे के बारे में कुछ ज़्यादा बोल दिया होगा। एंड नेड फिर कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। एंड फिर आगे फिर डिस्कवर होता है कि एमजे का ऑलरेडी यहाँ पे एक गर्लफ्रेंड बन चुकी है। एंड फिर यहाँ पे स्पाइडी फिर से डिप्रेस हो जाता है कि यार कैसे देखूं। खैर अब इसके बाद ये मोमेंट उन्होंने काफ़ी जल्दी ही रैप अप कर दिया। पीटर को हम अपने वेब्स के एक्सप्लोजन से निकलते हुए देखते हैं एक मोहल्ले से। एक बड़ी कमजोरी भी आई हुई होगी भाई को, क्योंकि सारा माल एक साथ निकाल दिया होगा एंड इसीलिए वो फुटपाथ पे पैदल चलते हुए भी नजर आता है। एंड मे बी थोड़ा सा एक्शन भी अपनी सेडी सिंक वाले कैरेक्टर के साथ हुआ होगा, क्योंकि एक हॉन्टिंग मोमेंट भी बनता है पीटर के लिए। आसपास में लोग निकलते हुए पीटर को पर्सनली जान रहे हैं, डीपली जान रहे हैं एंड फ्रेंड्स एंड डीप ट्रॉमास को टच भी करते हैं। एंड पीटर सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इस एंटिटी को पकड़ेगा कैसे, कोई इसका फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो वो काफी ज्यादा हेल्पलेस इधर फील होता है। एंड देन जब सेडी का कैरेक्टर समझ चुका होता है कि यहाँ पे मैं पीटर को काफी ज्यादा टच कर सकती हूँ, देन वो स्ट्रैप ऑन पहन के आती होगी कि भाई अब मैं इसको रगड़ूंगी काफी अच्छे से। एंड देन पीटर और भी बड़ी प्रॉब्लम से फंसते हुए नजर आता है। वो एक अबैंडन्ड प्लेस में जाता है जहां पे बैनर का इनहिबिटर टूटा हुआ जमीन पे पड़ा है। एंड पीटर का वॉइस ओवर आता है कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट अवे विद दिस। लेकिन फिर वहीं बैनर की आवाज आती है, जहां पे बैनर का दिमाग तो वो कंट्रोल कर चुकी है क्योंकि बैनर इम्यून नहीं है। एंड बैनर बोलता है कि भाई इसे कैसे कंट्रोल करेंगे। एंड देन बैनर को हम एक्चुअली में ट्रेलर में हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। उसके कपड़े ऊपर फट रहे हैं। लाइक फाइनली इतने सालों के बाद, ना जाने कितने साल बीत गए कि ब्रूस को हम प्रॉपर गुस्से वाले हल्क में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या वो करके निकलते थे कि हाँ हमें हल्क देखने को मिल रहा है जहां पे वो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड है। एंड अब इधर वो जो चेंज हुआ है वो लुक काफी कमाल का है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा से ही कूल रहे हैं। एंड वो ऑलरेडी स्पाइडी को रगड़ने के लिए तैयार रहा है। वो हल्क अपना एक ऐसा क्लैप मारता है, पीटर पीठ के बल उड़ के गिरता है। एंड उसके बाद जो अम्मा बहन होती है पीटर की, वो उन्होंने नहीं दिखाया है, वो पिक्चर के लिए रिजर्व है। एंड फिर वहीं स्पाइडरमैन एंड हल्क की फाइट को कट करते हुए हमें शायद एक स्लाइटली पुराना सीन दिखाया जाता है जहां पीटर स्विंग करते हुए एमजे के घर पे ही जाता है स्पाइडरमैन बन के। एंड हमें पता ही है कि नेड एंड एमजे स्पाइडरमैन के बहुत ही बड़ी स्टॉकर्स है, फैंस है, तो वो अपने एमजे को बताता भी है कि तुम्हें मेरे साथ तुरंत चलना होगा, तुम खतरे में हो। एंड एज वी नो कि वो बहुत ही बड़ी फैन है स्पाइडरमैन की, तो वो उसकी बात मान लेती है तुरंत, लिटरली। एंड फिर जो एमजे को लेकर फिर वो माहौल बनाते हैं हवा में स्विंग करते हुए। वो जो तेरे नैना बस गए वाला मोमेंट होता है उनके बीच में। और फिर काफी भग भगा के फाइनली इधर हमें पता चलता है कि पीटर फ्रैंक के पास गया है क्योंकि वही उस पर ट्रस्ट कर पा रहा है कि यही एमजे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। क्योंकि इधर वही एक ऐसा बंदा है जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है फुल्ली। एंड वो रिक्वेस्ट करता है फ्रैंक से कि भाई तुम्हें मेरी एक होप हो। एंड पता नहीं वो दोनों कौन सी पार्टी में मिले होंगे कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, बट इधर रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पहले से जान रहे हैं। एंड फ्रैंक मान ही जाता है उसको हेल्प करने के लिए। एंड फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा शॉट बिल्डिंग्स के बीच में से छोटा सा पीटर का उड़ते हुए भी नजर आता है बिना सूट के साथ। मे बी शायद वो रिक्लेम करने वाला खुद का मोमेंट होगा, वो लीप ऑफ फेथ वाला मोमेंट नहीं होता, इट्स डेंजर जैसा नहीं स्पाइडर वर्स वाले मोमेंट में था आखिरी में, ओह माय गॉड नाउ हैव टू एक्सेप्ट कि मैं स्पाइडरमैन हूं, वैसा मोमेंट हमें फील होता है। एंड देन फिर कट टू एक सीन आता है जहां एमजे कहती है कि तुम उसको ऐसे ही जाने दोगे, जहाँ पे फ्रैंक खड़ा होता है। मे बी शायद फ्रैंक ने ये प्रॉमिस किया होगा कि चलो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीटर को बचाने जाऊंगा। पर फिर जब एमजे बोल चुकी होगी कि फ्रैंक को कि तुम उसे अकेले जाने दोगे, तो फ्रैंक निकल चुका होगा अपना बंदूक लेके लोड वोड करके कि चलो इस बार अपने लौंडे को बचा ही लेते हैं एंड हल्क से भी बचा ही लेते हैं। एंड फिर अब इधर पीटर की हालत बहुत ही पतली होती हुई नजर आती है। पीटर एकदम थक चुका है, मुंह से खून वगैरह निकल रहा है। और फ्रैंक एक अलग ही मोन्टाज में अपनी एक आरवी के साथ बोलता है पीटर को कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो अभी करना होगा। मैं बोलता हूँ भाई फ्रैंक कर क्या रहा है, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन भाई, पहले डेयरडेविल अब स्पाइडरमैन, अब पता नहीं आगे चल के किसको किसको बोलेगा। एंड उसी में हमें आंट मे का वॉइस ओवर भी देखने को मिलता है, जो कि हो सकता है मूवी में हमें कुछ एक फ्लैशबैक भी देखने को मिल जाए। एंड उस वॉइस ओवर में हमें आंट मे की आवाज में ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि दिस होल थिंग इज वेरी स्कैरी, और मैं चाहती हूँ कि तुम याद रखो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी ना भूलना, नो मैटर व्हाट, कितने भी पावरफुल तुम क्यों ना हो जाओ।
एंड फिर क्या, वो जालों को निकाल कर अपने हैंड को जो लपेटता है, बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट होता है। लाइक इस मूवी में वेब शूटर्स को लेकर बहुत ही कमाल के आर्टिस्टिक प्योर आर्ट वाले मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आज तक हमें किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिले हैं। भाई मजा आएगी भाई इस वाली स्पाइडरमैन पिक्चर को देखकर। एंड देन अपना पीटर मे की ग्रेवस्टोन पे किस करता है, थोड़ी सी स्माइल करते हुए कि आई मिस यू में। एंड फिर वो बिल्डिंग विल्डिंग गिरने वाला शुरू का सीन आता है, जहाँ पे स्पाइडी पूरी कोशिश करता है कि हल्क ने जो डिस्ट्रक्शन बनाया हुआ है उससे वो बहुत ही ज़्यादा केओस को फैलने ना दे, पर फिर आप जानते ही हो कि कंटेन तो नहीं कर पाएंगे। एंड फिर वो पूरा एक्शन वाला मोमेंट देख के फील होता है कि एक्चुअली में क्लाइमैक्स नहीं होने वाला, वो क्लाइमैक्स एक अलग टैंजेंट पे एग्जिस्ट करने वाला है। बट इससे भी ये एक अच्छी बात ये है कि मेन क्लाइमैक्स से पहले जब हल्क एंड स्पाइडी की फाइट हमें देखने को मिल जाएगी, तो हमें फाइनली हल्क का अपना ओपनिंग एंड उसका क्लोजर भी सेम ही कहानी में देखने को मिलेगा, जहां पे फिर ब्रांड न्यू डे का एक टाइटल कार्ड आता है। एंड देन वंस अगेन ट्रेलर एक क्लासिक एमसीयू गैग के साथ एंड होता है, जहां पे डैमेज कंट्रोल वाले उस पे बंदूक तान देते हैं स्पाइडरमैन पे। एंड पीटर स्ट्रेच करने को कहता है कि मनी मन बोलता है कि भाई मैं अभी हाई स्कूल में नहीं हूं, एंड बोलता है डैमेज कंट्रोल वालों को भी स्ट्रेच करना चाहिए, अच्छी बात होती है। एंड देन फिर एक बैंग एक्शन के साथ ट्रेलर एंड, जहां पे मुझे पर्सनली ये ट्रेलर बहुत ही पसंद आया। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, स्पेशली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट्स के लिए। सेडी सिंह को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा छुपा के रखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि लाइक रूमर्स सुनने में आ रहे हैं कि वो जीन ग्रे होने वाली है, देख लेते हैं, छुपा के रखा हुआ है, मे भी हो सकता है कुछ और इंपॉर्टेंट हो जाए। लाइक वो म्यूटेंट्स वाला सागा को वो बिल्ड ही कर रहे हैं, जो कि सीक्रेट वॉर्स के लिए कहानी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एंड वो आई गेस थ्योरीज वोरीज वाली बात हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए रिजर्व रखनी चाहिए। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस का हूँ तो लाइक वेब शूटर्स वाली वो चीज़ ना काफ़ी खूबसूरत उन्होंने बनाई है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हल्क वाली फाइट वगैरह के जो ग्लिम्सेस दिखाए हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मुझे काफ़ी पसंद आया। लाइक माहौल बनेगा, ये पिक्चर लिटरली काफ़ी यूनिक होने वाली है। डिप्रेस स्पाइडरमैन, कमबैक वाला स्पाइडरमैन, मजा आएगी, मैं बता रहा हूँ। एक सीट छोड़ देना। एंड ये आपको न्यूज़ बता देता हूं कि इंडिया में पूरी दुनिया के कंपैरिजन में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक दिन पहले रिलीज हो रही है। पूरी दुनिया में 31 जुलाई को रिलीज होगी, पर इंडिया में 30 जुलाई को। बाकी आप अपने टिकट जरूर से बुक कर लेना, मैं तो आपको वहां मिलूंगा ही। जहां पे आप ट्रेलर को देख के हैरानी तो हुई, काफी अच्छा भी लगा, पर जो लीक्स हुए थे बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि सोनी अभी टेक डाउन नहीं करवा रहा है ट्रेलर्स को, जहाँ पे बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि चैनल का सवाल है, भरोसा नहीं कर सकता सालों का कुछ। पर दिस इज सैड यार कि जिस लेवल का मजाक चल रहा है हर बार स्पाइडरमैन के ट्रेलर के साथ हुआ, एंड यह बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। मतलब ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा लीक था। मैं पूरा फुल ट्रेलर क्लियर में देख चुका हूँ HD में, एंड अभी क्या मैं कितनी तरह तरह के ट्रेलर्स देख चुका हूँ, मेन पिक्चर के एसेट्स देख चुका हूँ पब्लिकली अवेलेबल फोरम्स पे, एंड ये ट्रेलर के कितने सारे वर्जन्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। एंड यहाँ तक कि सुनने में ये भी आ रहा था कि जो सबसे पहले लीकर्स थे वो उस ट्रेलर को $500 में बेच रहे थे। लाइक यार कितना नीचे गिर चुके हैं हम। सोनी भाई यार प्लीज अपने सिक्योरिटी में कोई चेंज वगैरह करो यार, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज सोनी है, कल को नोलन की कोई पिक्चर होगी, इंडिया की बात ही छोड़ दो, बट नहीं, अच्छी बात नहीं है। कल को डूम्सडे का लीक हो जाएगा तो भाई वो कलेक्टिव पॉप कल्चर की ऑडियंस के लिए एंजॉयमेंट वाली जो एक फीलिंग होती है वो सब मिस कर देंगे। क्योंकि बहुत लेवल ये लीक्स के तुम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। ये लीक्स इस लेवल के हैं कि बैनर की हल्क वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लुक मैंने उसके अपार्टमेंट से अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखे हुए हैं भाई। मैंने ऐसे स्टिल्स देखे हुए हैं जहां पे ब्रूस बैनर भाई हल्क का ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुका है, वो अब अपने बड़े वाले कपड़ों में अपने अपार्टमेंट में और इस तरीके से बिहेव कर रहा है। लाइक ये भी मैंने लीक करते हुए देख लिया। लाइक पता ही नहीं होता ना कि भाई वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ है, किस तरीके से वो इंसान बनेगा, उसके बाद की कहानी क्या होगी, लेकिन नहीं, वो स्टिल भी हमें देखने को मिल गया। जहां पे अब खैर ये मैं बता रहा हूँ ये लीक काफी बड़ा था, एंड इस पे क्रैकडाउन काफी बड़ा दुनिया डिमांड करती है। मैं बिलीव करता हूँ भाई कि सबको साथ में एक मोमेंट में देखने को मिले, इसीलिए तो मैं अर्ली स्क्रीनिंग्स प्रीमियर्स वगैरह में बहुत ही ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो लोगों के साथ देख के एंजॉय करने वाली बात है वो है मार्केटिंग रिलीज का ओरिजिनल इंटेंशन, कि एक्चुअली में सबके साथ आपको एंजॉय करना, ना कि अकेले में देख लेना या फिर चोरी से देख लेना। बाकी अब इतना ज़्यादा बड़ा लीक हो ही गया था कि भाई अब इसे नज़रअंदाज ही नहीं किया जा सकता था, तो इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी सी बनी ही। बाकी मैं तो परेशान ही हूँ कि जब मंडे को इसका नया ट्रेलर आएगा तो क्या मैं बात करूँगा, क्या मैं बोलूँगा। अभी लाइक पूरी चीज़ें लाइक क्रिस्टल क्लियर देखी है मैंने, एंड कितना ही ट्रेलर वो चेंज कर देंगे, दो तीन वर्जन में मैंने देख लिया। बाकी खैर तुम बताओ, तुमने ट्रेलर देखा कि नहीं देखा,
एंड तुम्हें ये लीक्स वगैरह कैसे लगे अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताना। एंड आई नो अभी ने लाइक अवॉइड नहीं किया जा सकता, अब यू हैव टू लिव विद दिस। एंड मंडे को देखते हैं जो नया ट्रेलर आता है वो किस तरीके का होता है। बाकी स्पॉइल तो हो ही गए। अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर से बताना कमेंट्स में कि आपकी क्या राय है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर। एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।